वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम ओटी की क्लास में, ऑपरेशन थिएटर की क्लास में देखने जा रहे हैं एन्यूरिज्म निडल के बारे में। एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए जनरल इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि सर्जरी के टाइम पे जब हम किसी भी पेशेंट का सर्जरी करवाते हैं तो उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ठीक है। तो यदि हम एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है या एक हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस का कोर्स भी कर रहे हैं तो हमको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए, उनका यूज भी मालूम होना चाहिए, जिसमें हम आसानी से सर्जरी में हेल्प पर आ सके, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखने जा रहे हैं एन्यूरिज्म निडल के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। आप यदि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, देन उसके बाद लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे एंड बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपको डेली आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। सर्जरी के टाइम पे हम सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एन्यूरिज्म निडल के बारे में कि आखिर ये एन्यूरिज्म निडल क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट देख लें। तो ये निडल है। निडल का मतलब क्या होता है? इसका यूज सूचरिंग के लिए किया जाता है। तो यह एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सूचरिंग का मतलब टिश्यूज को सिलना। मैंने सूचरिंग बता दी आपको, मैं इसका सूचरिंग वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो होता क्या है कि ये सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इससे बॉडी के किसी भी टिश्यूज या ऑर्गन्स की सूचरिंग की जाती है। नेक्स्ट इसका शेप यू शेप का होता है। आपका जो यू होता है इंग्लिश लैंग्वेज का जो यू होता है, इसका जो शेप होता है देखने में ये यू शेप का होता है, ठीक है नी स्टूडेंट। इसका एक पार्ट आई होता है, मतलब इसके एक पार्ट में, ये देखो थोड़ा मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की एन्यूरिज्म निडल की, कुछ इस टाइप का एन्यूरिज्म निडल होता है। तो ये देखो यहाँ से ये यू शेप में दिख रहा है, देन इसके पास ये छोटी सी आई दिख रही है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में छोटी सी आई होती है, ये भाग इसके जो इंस्ट्रूमेंट होता है थोड़ा चौड़ा होता है एंड शार्प होता है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, जो टिप वाला पार्ट दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट का, ये कैसा है? शार्प। शार्प का मतलब होता है नुकीला, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो निडल वाला पार्ट होता है वो शार्प होता है, उसमें एक छोटी सी आई होती है, उसी आई से हम धागे को फंसाते हैं, ठीक है, थ्रेड को फंसाते हैं और देन सूचरिंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका जो पार्ट होता है 90 डिग्री एंगल से मुड़कर इंस्ट्रूमेंट के हैंडल से जुड़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिएगा ये कौन सा पार्ट है? ये निडल वाला पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का, ये निडल वाला पार्ट है। ये आप देखो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये हैंडल वाले पार्ट से जुड़ जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम हैंडल वाला पार्ट कहते हैं। इस हैंडल को हम अपने हाथ से होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, देन उसको ये वाले पार्ट से सूचरिंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सूचरिंग वाला पार्ट कैसा होता है? शार्प होता है, वहां एक छोटी सी आई मतलब आंख बनी होती है, एक छोटा सा होल होता है जिससे हम थ्रेड को फंसा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, समकोण बनाते हुए हैंडल से अटैच होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो एन्यूरिज्म निडल है, क्या मैंने अभी बताया, क्या ये एक सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसका यूज सूचरिंग में किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? इसका यूज देख लेते हैं कि आखिर इसका यूज कब किया जाता है। तो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज की सूचरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। देन हमारे बॉडी में यदि बहुत सारे टिश्यूज को एक साथ सिलना है, ठीक है, 3 या 4 टिश्यू है, 3 या 4 ऊतक है, उनको एक साथ सूचरिंग करनी है तो उसके लिए हम एन्यूरिज्म निडल का यूज करते हैं, ठीक है। सूचरिंग का मतलब समझते हो ना आप? यदि किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद क्या लगाया जाता है? टांके लगाए जाते हैं, उसे हम सूचरिंग कहते हैं। तो जब हम किसी बॉडी में सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के बाद सूचरिंग की जाती है। उस पार्ट को जैसे ही हम डिसेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, उसके बाद उस पार्ट को आपस में जोड़ा जाता है। उसे किसके माध्यम से जोड़ते हैं? हम थ्रेड एंड निडल के माध्यम से जोड़ते हैं, उसे ही हम सूचरिंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो एन्यूरिज्म ऑपरेशन होता है, एक एन्यूरिज्म ऑपरेशन होता है, तो एन्यूरिज्म सर्जरी में एक आर्टरी होती है, तो आर्टरी को बांधने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा एन्यूरिज्म सर्जरी में आर्टरीज को बांधने के लिए, आर्टरी मतलब जो आपकी बॉडी की धमनियां होती हैं, धमनियां को बांधने के लिए एन्यूरिज्म निडल का यूज किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इससे ये भी याद रखना कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज एन्यूरिज्म सर्जरी में किया जाता है। इसी एन्यूरिज्म सर्जरी के नाम पर इसका नाम एन्यूरिज्म निडल पड़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे एन्यूरिज्म निडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका यूज एन्यूरिज्म सर्जरी में आर्टरीज को बांधने के लिए किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने एन्यूरिज्म में क्या देखा? एन्यूरिज्म निडल के बारे में देखा, ये सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये कैसा होता है? इसकी
जो निडल वाला पार्ट होता है वो शार्प होता है, देन उस वहाँ पे आई बनी हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका यूज हमने देखा तो टिश्यूज या टिश्यूज के ग्रुप को सूचरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन एन्यूरिज्म सर्जरी में एन्यूरिज्म आर्टरीज की सूचरिंग के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।